आप तो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन आपको उसका फल क्यों नहीं मिलता है? ये हुई एक बात। दूसरी बात, मैं किसी का बुरा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अनजाने में ही मुझसे ये गलती हो गई, तो इसका प्रायश्चित मैं कैसे करूं? जैसे कि मेरी कार के सामने कोई जानवर आ गया और उसका अचानक मुझसे एक्सीडेंट हो गया, तो इस प्रकार के कर्म हमारी जिंदगी को किस तरह प्रभावित करते हैं? ये सवाल हम सबके मन में उठता होगा, लेकिन इसका जवाब हमें आज तक नहीं मिला। भले ही हम अपने आप को कितना भी समझदार कह लें, लेकिन कर्मों के बारे में अभी तक भी हमें कोई स्पष्टता नहीं है। भगवत गीता का एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। लेकिन अगर ये सत्य है तो हमें हमारे अच्छे कर्मों का फल क्यों नहीं मिलता? आज मैं आपको कर्म के बारे में कुछ ऐसे सूत्र बताने वाली हूँ जिससे आपको एक स्पष्टता मिलेगी। इससे पहले कि हम इस सूत्रों को समझना शुरू करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक ज्ञान मिलता है। पहला सूत्र आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज आप उस सूत्रों को पूरी तरह से समझ पाएंगे। पहला सूत्र है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर आप कर्मों का हिसाब लगाने बैठेंगे तो आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको जो मिला है वो आपके किस अच्छे कर्म का परिणाम है, या फिर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो आपके किस बुरे कर्म का परिणाम है। अगर ये सच है कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, हमें क्यों पता नहीं चलता कि हमारे किस कर्म का फल हमें क्या मिला? इस शंका को दूर करने के लिए हमने एक विश्लेषण किया। हमने आत्ममंथन करके पाया कि मान लीजिए अगर प्रकृति की व्यवस्था ऐसी होती कि हम अच्छे कर्म करते तो तत्क्षण हमें अच्छे फल मिल जाते। मान लीजिए कि हमने किसी की मदद की और हमें उसका तत्क्षण परिणाम भी दिखाई पड़ गया, मतलब हमारे मन को दिखाई पड़ गया कि अच्छा कर्म किया तो मुझे अच्छा फल मिला। अगर मनुष्य को ऐसा दिखाई पड़ जाता है तो धरती से तो पूरी बुराई खत्म हो जाएगी। फिर कौन बुरे कर्म करेगा जब उसे दिखाई पड़ जाएगा कि बुरे कर्म का क्या नतीजा होता है? चलिए अब इस बात को और गहराई से समझते हैं। अब पूरी की पूरी धरती ऐसे मनुष्य से भर चुकी है जो ये देख चुके हैं कि अच्छे कर्मों का नतीजा अच्छा ही होता है, और सब लोग अच्छे कर्म करने लग गए हैं। जब भी आप कोई कर्म करेंगे उसका फल निश्चित हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये कर्म किया तो मुझे ये फल मिला, और इसीलिए इसमें जीवन का रस खत्म हो जाता है। जब भी जीवन में निश्चितता आ जाती है, सिक्योरिटी आ जाती है, तो जीवन में क्या उमंग रह जाएगा, क्या जोश रह जाएगा। हम किसी भी चीज के लिए तभी प्रयास करते हैं जब हमें पता होता है कि ये चीज हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम इस दुविधा में होते हैं, और इस दुविधा को पार करने के लिए हम कर्म करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि अंतिम परिणाम क्या होगा। जीवन तो अनिश्चितता है, हर एक सांस अनिश्चित है। हमें नहीं पता कि हमारे साथ अगले पल में क्या होगा, और यही जीवन का रस होता है। परमात्मा ने अपनी उपस्थिति निश्चित करने के लिए कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाया कि आप उससे ये जान सको कि परमात्मा मौजूद है या नहीं। उसे तो खुद खोजना पड़ता है। कर्म के फल की चिंता में मन इतना उलझ जाता है कि उस कर्म की सार्थकता ही खत्म हो जाती है, उसमें टोटालिटी ही खत्म हो जाती है। इंसान पूरी तरह से पूरे चित्त को शामिल करके उस कर्म को नहीं कर पाता, क्योंकि उसके मन को उस कर्म के फल के विचारों ने घेरा हुआ है। इसीलिए वो कर्म अपनी टोटलिटी में नहीं हो पाता। हम पूरे चित्त के साथ उसको नहीं कर पाते, और यही सबसे बड़ा कारण होता है
कि हमारे ज्यादातर कर्म असफल हो जाते हैं। जब आप अपना चित्त और ध्यान पूरा उस कर्म को करने में लगा देते हैं, उसके भविष्य की योजनाओं में नहीं लगाते, उसकी चिंताओं में नहीं लगाते, तो आप उस कर्म को टोटलिटी में करते हैं, उस काम को परिपूर्ण होकर करते हैं, तो उस काम के सार्थक होने की भी संभावना बढ़ जाती है। दूसरा सूत्र है, अनजाने में हुए बुरे कर्म से अपने चित्त को साफ रखें, उसकी छाप अपने मन पे ना पड़ने दे, उससे अपना मन मेला ना करे। जब भी हमसे अनजाने में कोई गलती हो जाती है, जैसे कि हमारी कार के सामने कोई जानवर आ गया और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे में वो कर्म हमने अनजाने में किया है, हमने योजना से बना के नहीं किया। लेकिन एक करुणावान आदमी का हृदय ऐसे एक्सीडेंट के बाद करुणा से भर जाता है, उसका हृदय बड़ा ही दुखी हो जाता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि करुणा इंसान का सबसे बड़ा गुण होता है। जिस इंसान में करुणा का भाव नहीं है, उसने परमात्मा की तरफ अपना पहला कदम भी नहीं बढ़ाया। लेकिन ये तो अलग बात हो गई। हमारा मुद्दा है कि जब उस करुणावान आदमी के हृदय में उस जानवर के प्रति करुणा पैदा होती है, तो उसके हृदय को बड़ा दुख पहुंचता है, बड़ी ठेस पहुंचती है। लेकिन ये समझने योग्य बात होती है कि वो कर्म हमसे अनजाने में ही हुआ है, इसीलिए उसके प्रति हमें इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे एक्सीडेंट को हम जीवन भर अपने चित्त से बांधकर नहीं रख सकते। ऐसे में हम अपने आप को पापी कहकर पापी नहीं समझ सकते, क्योंकि ये सब परमात्मा भी देख रहा होता है कि इस कर्म में आपकी कोई गलती नहीं थी, वो तो अनजाने में ही हो गया। इसी तरह जब कोई आदमी गुस्से में दूसरे आदमी को चाटा मार देता है, तो क्या वो भी अनजाने में हुई गलती है? क्योंकि उसने तो अचानक गुस्से में आकर चाटा मारा है। उसकी कोई योजना थोड़ी ही थी चाटा मारने की, तो चाटा मारने का कर्म भी क्या अनजाने में हुआ है? और ऐसे कर्म का आपको क्या फल मिलेगा, कभी सोचा है आपने? तो इसका जवाब है कि ये कर्म हमसे अनजाने में नहीं हुआ, ये हमने जानबूझकर किया है, ये हमने आवेश में आकर किया है। अगर हम होश में ये कर्म कर रहे होते तो हमें पता होता कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त हम अपना होश खो बैठे, हम भावनाओं में बह गए और हमने ये कदम उठाया। तो ऐसे कर्म को कभी भी अनजाने में हुआ कर्म मत समझना, और इसका फल भी आपको भोगना ही पड़ेगा। जिस आदमी के साथ भी आपकी हाथापाई हुई, आपने किसी को मारा, उसके प्रति उसके चित्त से आप जीवन भर के लिए दूर हो जाएंगे, या फिर आपकी उससे दुश्मनी हो जाएगी और भविष्य में आपको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। जो लोग जानबूझकर दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, वो भले ही आज सुख से अपना जीवन जी रहे हो, लेकिन भविष्य में कभी ना कभी उन्हें अपने कर्मों का भोग पूरा करना ही होगा। तो दूसरा सूत्र भी आप समझ चुके हैं कि अनजाने में हुए गलत काम हमें अपने चित्त से नहीं बांधने चाहिए। तीसरा सूत्र उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी उनके साथ बुरा होता जा रहा है। धार्मिक हिंदू ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मनुष्य मरने के बाद दूसरा जन्म ले लेता है, और इस कर्म के जो कर्म होते हैं वो हमें अगले जन्म में भी भोगने पड़ते हैं। लेकिन एक बार किसी काम के लिए जब हम अपना कर्म भोग पूरा कर लेते हैं, तो हमारा वो पूरा कर्म हमेशा के लिए कट जाता है और हम आध्यात्मिक तौर पे आगे बढ़ जाते हैं। हिंदू ग्रंथों में कहा गया है कि मनुष्य को मुक्ति के लिए 10 लाख वर्षों तक जन्म लेते रहना पड़ेगा, और जब तक हमारे सारे कर्म कट नहीं जाते तब तक हमारे लिए कोई मुक्ति नहीं है। ये मैं नहीं कहती, ये धार्मिक हिंदू ग्रंथों का कहना है। ये सच है या नहीं, इस बात पर चर्चा करना बेवकूफ़ी होगी, लेकिन एक शिक्षा जो हम इन ग्रंथों से ले सकते हैं वो ये है कि अगर ऐसा है
कि हमें अपने पिछले जन्मों के कर्म इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं, तो हम अपने चित्त को ये समझाकर शांत कर सकते हैं, ये दुविधा दूर कर सकते हैं कि हमारे साथ अच्छे कर्म करते हुए भी बुरा क्यों हो रहा है। अब हमें पता है कि हमें पिछले जन्मों के कर्म इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं, तो ये इस जन्म के कर्म नहीं है, ये पिछले जन्मों का है, और जो हम अभी कर रहे हैं उसका परिणाम हमें भविष्य में मिलेगा। तो इस विचार मात्र से आपको अपने तमाम दुखों से निजात मिल सकती है। आप अपने आप से शिकायत नहीं करेंगे कि आप अच्छे कर्म करते हैं तो भी आपको बुरा परिणाम क्यों मिलता है, क्योंकि अब आप कर्मों को पूरी तरह से समझ चुके हैं। आखिर में एक बात कहना चाहती हूँ कि जो भी कर्म करो उसे पूरे होश में करो, उसे पूरे जागरूक होकर करो, तभी वो काम सफल हो पाएगा। उस काम के सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। कर्मों के 3 सूत्र। पहला, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। दूसरा, अनजाने में हुए बुरे कर्म हमें अपने चित्त से नहीं बांधने हैं, उससे हमें दुखी नहीं होना है। और तीसरा, जिस हालात में हम आज हैं वो हमारे अतीत के कर्मों की वजह से है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वक्तव्य? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको कर्मों के बारे में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। तो मिलते अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।